ज्ञानोपयोग की चर्चा आई थी। अब ज्ञानोपयोग के बाद किसकी चर्चा है कि दर्शनोपयोग की चर्चा है ना। तो दर्शनोपयोग जो होता है, तो दर्शनोपयोग के लिए कहा कि दर्शनोपयोग कैसा है कि दर्शनोपयोग स्वभाव और विभाव के भेद से दो प्रकार है ना। पहले किसकी चर्चा आई, ज्ञानोपयोग की। तो ज्ञानोपयोग भी कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। अब दर्शनोपयोग कितने प्रकार का है, वो भी दो प्रकार का। कैसा है कि एक है स्वभाव दर्शनोपयोग और एक है विभाव दर्शनोपयोग। तो देखिए दर्शनोपयोग के स्वरूप का कथन, पेज नंबर 32। जिस प्रकार ज्ञानोपयोग बहुविध भेद वाला है, उसी प्रकार दर्शनोपयोग भी वैसा ही है। वहाँ प्रथम उसके दो भेद हैं, स्वभाव दर्शनोपयोग और विभाव दर्शनोपयोग। स्वभाव दर्शनोपयोग भी दो प्रकार का है, कारण स्वभाव दर्शनोपयोग और कार्य स्वभाव दर्शनोपयोग। आया, कारण स्वभाव दर्शनोपयोग और कार्य स्वभाव दर्शनोपयोग। वहाँ कारण दृष्टि तो सदा पावन रूप और औदैहिक आदि चार विभाव स्वभाव प्रभाव को अगोचर ऐसा सहज परम पारिणामिक भाव रूप जिसका स्वभाव है, जो कारण समय साथ स्वरूप है, निरावरण जिसका स्वभाव है, जो निज स्वभाव सत्ता मात्र है, जो परम चैतन्य सामान्य स्वरूप है, जो अकृत्रिम परम स्वस्वरूप में अविचल स्थिति में शुद्ध चारित्र स्वरूप है, जो नित्य शुद्ध निरंजन ज्ञान स्वरूप है और जो समस्त दुष्ट पापों रूप वीर शत्रु सेना की ध्वजा के नाश का कारण है, ऐसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप श्रद्धा मात्र है। अर्थात वह कारण दृष्टि तो वास्तव में शुद्धात्मा की स्वरूप श्रद्धा मात्र ही है। किसकी बात कर रहे, किसकी बात कह रहे, दर्शनोपयोग की। किसकी बात, दर्शनोपयोग। और दर्शनोपयोग में भी कौन सा दर्शनोपयोग, स्वभाव दर्शनोपयोग। कौन सा दर्शनोपयोग, स्वभाव दर्शनोपयोग में कितने भेद, कारण स्वभाव दर्शनोपयोग और कार्य स्वभाव दर्शनोपयोग। ठीक है, क्या क्या कहा, कारण स्वभाव दर्शनोपयोग और कार्य स्वभाव दर्शनोपयोग। देखो सबसे पहले दर्शनोपयोग मतलब क्या, तो दर्शनोपयोग मतलब होता है सामान्य का प्रतिभास। किसका प्रतिभास, सामान्य का प्रतिभास है ना। जहाँ सामान्य का प्रतिभास चलता हो, किसका प्रतिभास होता हो, सामान्य का। तो सामान्य का प्रतिभास कैसे होता है? सामान्य का प्रतिभास मतलब क्या समझना, इसमें एक और आता है, इसको कहते हैं निराकार और उसको बोलते हैं आकार। जो निराकार और साकार। तो निराकार जाने वो कौन है, जो निराकार प्रतिभासित हो वो कौन है, कि वो है निराकार प्रतिभासित होने वाला दर्शनोपयोग, निराकार प्रतिभासित कराने वाला दर्शनोपयोग, और साकार प्रतिभासित कराने वाला वो ज्ञान। कौन है वह, ज्ञान। समझ में आया, निराकार प्रतिभासित हुए तो दर्शनोपयोग और साकार प्रतिभासित हुए तो ज्ञान। अभी तक अपन ने चर्चा किसकी की, ज्ञान मतलब साकार प्रतिभासित की। मतलब अपने को अभी तक के जो प्रतिभास हो रहा है या जो जानने में आ रहा है वो साकार प्रतिभास। कौन सा प्रतिभास, साकार। जैसे कुम्हार होता, कुम्हार ने क्या किया कि एक मूर्ति का वो किया स्टेज, पर अभी ये नहीं पता है कि ये लड़का होगा कि लड़की होगी। तो जब तक उसका मात्र क्या बना, एक स्टैच्यू बना, क्या बना, स्टैच्यू। तो जिस समय वो स्टैच्यू है तो उसमें ये तो है कि ये स्टैच्यू है और ये मनुष्य या देव या कहीं एक नर और नारी का स्टैच्यू है। तो वो जो सांचा दिखाई दे रहा है, वो जो सांचा है वह क्या है, वो निराकार। वह कैसा प्रतिभासित होगा, कि वो निराकार प्रतिभासित होगा। कैसे प्रतिभासित है, निराकार। और वही ज्ञान क्या करेगा, वही ज्ञान वहाँ क्या देख लेगा, कि वही ज्ञान उसको साकार देखने लगेगा। कि जब उसकी आँख नाक कान पूरी बन गई तो उसकी शरीर की बनावट से समझ में जाता है ना कि ये पुरुष का स्टैच्यू है कि स्त्री का स्टैच्यू। तो जब उसमें पुरुष का स्टैच्यू
है और उसके बाद ज्ञान आके उसका साकार प्रतिभास करता है। दर्शन अपना काम करता है और ज्ञान अपना काम करता है। जैसे शक्कर है तो शक्कर की मिठास अपना काम करती है और ठंडक उसकी शीतलता जो है उसका अपना काम। गुण धर्म उसके गुण मतलब उसकी जो दोनों पर्याय हैं ये दोनों जो उसकी गुण है उसका जो कार्य होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो वो जब ज्ञान का काम करेगा तो ज्ञान तो साकार ही प्रतिभास करता है और वहाँ दर्शन जो है वो कैसा प्रतिभास करता है कि वो निराकार प्रतिभास है। मतलब हमको बनी बनाई, जैसे अपने को यहाँ से दूर से देखो तो कितने पेड़ों के जंगल दिखाई दे रहे हैं, पर अपने को ये पता कौन सा पेड़ है, तो वो हुआ निराकार प्रतिभास। और फिर जब अपने को पता चला कि अरे यहाँ तो बहुत अच्छा जाम का बगीचा है, या तो बहुत अच्छा आम का बगीचा है, या तो बहुत संतरे का बगीचा है, तो वो कैसा हो गया, साकार हो गया। तो जब वो साकार प्रतिभास किया तो जैसे साकार प्रतिभास किया तो उसको क्या बोलेंगे, दर्शनोपयोग। क्या बोलेंगे, दर्शनोपयोग। और निराकार प्रतिभाषित कर रहा है तो वो कौन है, ज्ञान। गलत बोल रहे, हाँ उल्टा बोल। निराकार प्रतिभास कर रहा है जब तक कौन है, दर्शनोपयोग। और साकार प्रतिभास जैसे किया तो वह ज्ञान। आया समझ में। अब लेकिन इसमें ये कहना है कि वो जो निराकार प्रतिभास है उस निराकार प्रतिभास के भी दो भेद हैं। आया। अब जो निराकार प्रतिभास होता है तो उस निराकार प्रतिभास के भी कितने प्रकार होते हैं, कि दो प्रकार होते हैं। एक स्वभाव रूप निराकार प्रतिभास और एक विभाव रूप निराकार। चार्ट बना देंगे अपन के, है ना। एक क्या है, स्वभाव रूप निराकार प्रतिभास और विभाव रूप निराकार। अब स्वभाव रूप निराकार प्रतिभास में भी किसका प्रतिभास करना, स्वभाव रूप निराकार प्रतिभास जो है उस स्वभाव रूप निराकार प्रतिभास में भी किसका प्रतिभास होता है, कि उसमें भी कारण स्वभाव प्रतिभास और कार्य स्वभाव प्रतिभास। क्या कहा, कारण स्वभाव और कार्य स्वभाव। और कितना गजब है ना। अब देखो इसमें कहना है कि निराकार प्रतिभास, जैसे वो पहले टीवी चलती थी ना तो टीवी में झिलमिल झिलमिल आती थी, तो वो निराकार प्रतिभास था। और बाद में उसमें क्या होता था, चित्र आने लगते थे। जैसे क्या होता था, एंटीना कनेक्शन होता था, और एंटीना कनेक्शन होने से तुरंत क्या होता था कि वहाँ पे एंटीना कनेक्शन हुआ, और एंटीना कनेक्शन हवा से गड़बड़ होता था ना जब ऐसा। एंटीना कनेक्शन होने से वो जो थे वो कनेक्टेड हुए, और कनेक्टेड होने से वो क्या बन जाते थे, चित्र बन जाते थे। तो चित्र बन गए तो वो तो कौन हो गया, साकार। और जब तक चित्र नहीं बने तो वो कौन था, निराकार। वो एक वो फोटो आती ना सबके घर में रखी जिसमें फूल फूल बने, अंतर दृष्टि से देखो तो क्या भगवान, वहाँ भगवान भी दिख जाते, छत्र भी दिख जाते, चवर भी दिख जाता, मंदिर भी दिख जाता, दिव्य दृष्टि, शेर भी दिख जाता, सब कुछ दिख जाता, साथिया भी दिख जाता, ओम भी दिख जाता, साथिया भी दिख जाते, ओम भी दिख जाता। तो वो वहाँ पर क्या दिख रहा कि वो सब कुछ वहाँ पे नजर आ रहा। और सामान्य अवलोकन करें तो क्या दिख रहा, फूल फूल नजर आते कि जी क्या है, काय की फोटो है, फूल की फोटो। बोलने वाले क्या बोलेंगे, काय की फोटो है, फूल की फोटो है, लेकिन अंदर जाके देखो तो किसकी फोटो है, भगवान की फोटो है। वो देखने वाले की क्या चाहिए उसमें, दृष्टि चाहिए। उसके पास दृष्टि नहीं है, वो क्या नहीं कर पाता, उसमें भगवान ही दर्शन
उपशम मात्र। हाँ, तो वो जब ऐसा अपने को अपन बार बार फील करने लगे और वो कैसा लगने लगे अपने को कि है, फीलिंग में आ जाए, वो हमारे प्रतिभासित होने लग जाए, वो प्रतिभासित तो होता ही है पर हमारा लक्ष्य नहीं जा रहा वहाँ पे, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि वो तो स्वपर प्रकाशक है ना, अपन उस टाइम पढ़े थे ना कि वो ज्ञान कैसा है, कि ज्ञान तो स्वपर प्रकाशी है, तो वो स्वा का भी क्या करेगा, प्रकाश करेगा और पर का भी प्रकाश करेगा। ऐसा होता ही नहीं है कि स्वा का प्रतिभास ना हो, ये ज्ञान का विषय नहीं बनता, ये बात हमारा लक्ष्य नहीं जाता, हम पर का प्रतिभास कर रहे हैं, इसके पर लक्ष्य तो जा रहा है, और स्वा का प्रतिभास कर रहे हैं, इसमें लक्ष्य नहीं जा रहा। देखिए ऐसे ही जो दर्शनोपयोग है, तो दर्शनोपयोग भी जो है, तो दर्शनोपयोग कैसा है कि दर्शनोपयोग प्रतिभासित हो रहा है, जैसे दर्शनोपयोग में पर प्रतिभासित होता है, निराकार प्रतिभासित होता है, ऐसे स्वा भी निराकार प्रतिभासित होता है। कैसा प्रतिभासित होता है, स्वा भी निराकार प्रतिभासित होता है। वास्तव में देखें तो जो श्रद्धा का विषय है, तो श्रद्धा का विषय कैसा होता है, अभेद है ना, शुद्ध नय का विषय कैसा होता है, अभेद। जैसे अपन कहे है ना, क्या हुआ कि जैसे अपन ने दुकान ली, तो दुकान लिए तो दुकान में क्या देखते हैं, घर लिए, मान घर लिए तो क्या देखते हैं, लेते सब इसमें अच्छा चौका बना है कि नहीं, उजाला है कि नहीं, है ना, पड़ोसी पड़ोसी अच्छे, सबसे पहले तो मोहल्ला भी देखते हैं, शहर है कि गांव, ये भी देखते हैं, पैसे उस हिसाब से दिए जाते हैं। आप कहो दिल्ली में 1 लाख रुपए का आपको क्या मिल रहा हो, महल मिल रहा हो, तो कितने जल्दी लोगे, क्योंकि 1 लाख में वहाँ क्या मिलेगी, एक दीवार भी नहीं मिलेगी, वहाँ का वो बनने का खड्डा का बना हुआ भी नहीं दिख रहा। हाँ खड्डे का भी बना हुआ नहीं मिलेगी दिल्ली की डिजाइन क्योंकि वो कौन है, दिल्ली वो तो दिल्ली है तो एक डिजाइन भी नहीं मिलने वाली, कहाँ पर, दिल्ली में मॉडल पेपर। हाँ मॉडल भी नहीं मिलने वाला, क्यों नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो क्या है, ये वो महानगर है ना, तो जब पहले सबसे पहले पूछेंगे कि कहाँ मिलने वाला, क्या बोलेंगे, कहाँ मिलने वाला। वहाँ तो पंडित जी जाते हैं ना, अभी बॉम्बे जाने वाले, तो 10,000 कितने का उनका, कितने बाई कितने का कमरा रहता है, और हॉल ऐसे खरीदते हैं, हॉल खरीदते हैं, और 50,000 रुपये दिन का खर्च होता है किराया। किराया से, और उसमें फिर सब लोग प्रवचन सुनते हैं और बुलाते हैं कि नहीं हमको प्रवचन सुनना है, तत्व की बात समझना, तो 50,000 रुपये दिन, सोचो कितने रुपए दिन, क्या मुश्किल अपन को कितना सुलभ है। और उसके बाद इतनी भीड़ भाड़ की, इतने ट्रैफिक की सिटी में जाना, वो हस्तिनापुर सब लोग गए हैं, तो मैं वही सोच रही थी कि मेरठ में ही इतनी भीड़ होती है, इतना ट्रैफिक होता है जाने में, दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है, इतनी जाता होगा तो कैसे तो जाएगा, और जाके कितना तो मतलब कितनी महिमा की चीज़ होती है, जब अपन दुर्लभता से जाओ तब वहाँ का मान आता है कि कितनी दुर्लभता से पहुँचे। पहले के लोग जब बैलगाड़ी से कहाँ जाते थे, आज शिखर जी, तब शिखर जी की महिमा आती थी, क्योंकि क्या कर रहे थे कि पहुँचने में बड़ा कष्ट था, तकलीफ की पीड़ा, उतना भी महिमा दिला देते हैं, है ना, तो इसीलिए वहाँ पर ये कहना है कि वास्तव में देखें तो वो मतलब कहाँ पर है, सबसे पहले पूछा जाएगा ना, अभेद का अनुभवन, किसका अनुभवन, अभेद का। तो जब अभेद को जानने जाते हैं, तो अभेद का जो जानना होता है वो किस में होगा, ज्ञानोपयोग में कि दर्शनोपयोग में, किसमें होगा, ज्ञानोपयोग से निर्णय करेंगे, ज्ञानोपयोग से क्या करेंगे, निर्णय करेंगे, पर दर्शनोपयोग से क्या होगा कि दर्शनोपयोग से फिर वो कैसा हो जाएगा कि वो प्रतिभास मात्र बन जाएगा, है ना, होता पहले दर्शनोपयोग है, उसके बाद होता है ज्ञानोपयोग, और केवली भगवान के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग कैसे होता है, एक साथ होता है। अपने को जैसे ही अपन ने मकान देखे, तो मकान देखे, सिटी देखे, पैसा देखे, तो जैसे ही देखे तो देखते क्या लगा, ये देखते ही अपने को लगा कि नहीं ये मकान, अब अपन उस मकान में कितनी खिड़की है, उजाला है कि नहीं है, कितना उसमें कहाँ है, किस मोहल्ले में है, मंदिर पास में है या नहीं है, साधन भी पास में है या नहीं
सारी चीजें देखते हैं कि नहीं देखते? एक लड़की थी बॉम्बे के उदयपुर में, इतना मतलब इतनी प्रतिभास, निराकार प्रतिभास, मतलब जब वहां पर ज्ञान उपयोग से भेद में जाते हैं तो वो ज्ञान उपयोग और अभेद में आके स्वभाव का अनुभवन होता है, तो वह कैसा है? निराकार। अपने आत्मा का, अपने को शरीर से भिन्न गुण भेद से नजर में नहीं आए, लेकिन शरीर में है, यदि इतना भी नजर आता है तो वो निराकार प्रतिभास। कैसा प्रतिभास है वो? निराकार। मतलब वह दर्शन, देखो इसमें कितना सुंदर था, वहां कारण दृष्टि तो क्या लिया? वहां कारण दृष्टि तो सदा पावन रूप। मतलब वो जो कारण दृष्टि है, कारण दृष्टि मतलब क्या कहा? दर्शन। तो दृष्टि के दो अर्थ कहे, सामान्य प्रतिभास भी है और श्रद्धा भी आया। कारण दृष्टि मतलब सामान्य प्रतिभास और श्रद्धा, जहाँ जो अर्थ घटित होता हो वहाँ वह अर्थ समझना, दोनों अर्थ गर्भित हो वहाँ दोनों समझना, ठीक है? ऐसा इसमें फुटनोट में दिया। तो अब यहाँ कहना है कि वहाँ कारण दृष्टि तो सदा पावन रूप और अदैहिक आदिचा। देखो दर्शन का अर्थ है सामान्य अवलोकन और श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, अहम। लेकिन जब भी अहम किया जाता है तो अहम किस में किया जाता है? कि अहम सामान्य में किया जाता है, विशेष में नहीं किया जाता। हाँ, अहम किस में करते हो? पापा का अहम किस में करते हो? अहम, अहम मतलब मैं बना, अपनत्व। हाँ मैं बना, जिसमें अपनत्व, विश्वास, अहम। अपने पापा का अहम करो तो किस में करो? बस सामान्य देख लेना कि नहीं, दो आंख वाले, ऐसे वाले, नाक वाले, ऐसे वाले, मुंह वाले, ऐसे वाले, कि अहम किस में? भेद में अहम है कि अभेद में अहम? वो भेद अभेद में है या नहीं? वो भेद अभेद में है या नहीं? यदि वो ऐसी आंख वाले पापा का आपको विश्वास नहीं हुआ या अहम नहीं हुआ कि ऐसे ही पापा, ये श्रद्धा नहीं हुई कि हमारे पापा ऐसे ही हैं, तो वो आंख वाले, नाक वाले, ऐसी मुंह वाले, ऐसी कान वाले ही कौन होते हैं? कैसे हमारे पापा हैं? तो वो आपने क्या कर लिए? भेद से अभेद में अहम, भेद से अभेद में अहम करिए। उनके इतने कपड़े रखे हैं तो उन कपड़ों से देखते हो, पर कपड़े में अहम करते हो कि कपड़े में से अभेद पापा में अहम करते हो? अहम पापा में करा जाता है ना? तो ऐसे ही कहना है कि वहां पर कहा कि वो श्रद्धा का विषय, किसका विषय? श्रद्धा का विषय। मतलब जो श्रद्धा होती है वह क्या करती है? कि वो अहम करती है। क्या करती है? अहम। श्रद्धा का कार्य है अहम करना, ठीक? और दर्शन का काम है निराकार अवलोकन करना। आया? श्रद्धा का काम है अहम करना और दर्शन का काम है निराकार अवलोकन करना। पर जो श्रद्धा है वो निराकार में ही अहम करती। श्रद्धा है वह सामान्य को ही दृष्टिगोचर करती। ज्ञान अलग ही चल रहा है। हाँ, ज्ञान जो रहता है वो अपना काम कर रहा है। ज्ञान जो है वह कौन है? विशेष है। ज्ञान में भी दो भेद पड़ जाते हैं, जो कहा ना, ज्ञान में द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। तो जब द्रव्य दृष्टि का विषय आता है तब उसमें भी सामान्य का प्रतिभास होता है। द्रव्य दृष्टि का विषय आता है तो उसमें भी किसका प्रतिभास होता है? सामान्य को जानता है, द्रव्य को सामान्य रूप से जानता है, गुण को सामान्य रूप से जानता है। गुण को कैसा जानता है? कि क्षेत्र से असंख्यात प्रदेशी जानता है, अनादि अनंत काल से जानता है। तो वो क्या हो गया कि वो भी कैसा जानता है? कि वो शक्ति अंश को जानता है। तो वो सब भी कैसा है? कि वह भी अभेद। कैसा है वह? अभेद, ठीक? तो इसलिए वहां पर कहा कि वह अभेद, मतलब कारण दृष्टि तो सदा पावन रूप। तो कारण दृष्टि कैसी होती है? मतलब ये कहना है कि हमारे पास ऐसी कारण दृष्टि है कि शरीर के अंदर ही वह कैसी है? कि वह सामान्य प्रतिभास करती है। 6 सामान्य गुण ज्ञान उपयोग में है कि दर्शन उपयोग में है कि दोनों में है? 6 सामान्य गुण, तो गुणों की चर्चा आ गई ना। हाँ, गुण की चर्चा, वो उसमें कंफ्यूजन मिट जाएगा, इसलिए बोले।
हाँ देखो, अभी इसमें देखना कि वहाँ कारण दृष्टि तो कौन सी दृष्टि, कारण दृष्टि तो सदा पावन, मतलब वो जो कारण दर्शन है, मतलब जैसे अपन ने कारण रूप ज्ञान को देखे थे ना, ऐसी कारण दर्शन है, वह कारण दर्शन कैसा है कि सदा पावन रूप। कैसा है कारण दर्शन, सदा पावन रूप है। और कैसा है कि औदैक आदि चार विभाव स्वभाव प्रभावों को अगोचर। आया समझ, क्या कहा, औदैक आदि चार, औदैक कौन से होते हैं, औदैक भाव, औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, क्षायिक भाव। तो कहा कि ये औदैक आदि चार विभाव स्वभाव प्रभाव, इसका नाम क्या कहा कि विभाव है उसमें, स्वभाव है, लेकिन है कैसे ये भाव, प्रभाव। कैसे है, प्रभाव में, मतलब औदैक भाव जो होता है वो पूरे का पूरा किससे होता है, पर सापेक्षता से, पर की अपेक्षा लिखता है ना। और औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक कैसा होता है, क्षायिक और औपशमिक कैसा होता है कि पर, वो भी पर की अपेक्षा लिए होता है, पर स्वभाव रूप होता है, ठीक। और उसके बाद जो क्षयोपशमिक होता है वो कैसा होता है कि वो पर की अपेक्षा, मतलब पर के उदय और अंदर रूप होता है, तो इसलिए उसमें भी क्या होती है, पर की अपेक्षा होती है, इसलिए इसको कहा विभाव स्वभाव प्रभाव को अगोचर। मतलब वह जो कारण दृष्टि है, वह कारण दृष्टि कैसी है कि विभाव स्वभाव प्रभाव को अगोचर है। देखो इसके लिए एक दृष्टांत, जैसे अपन सूर्य का प्रकाश है ना, अब बादल आया, तो अभी कहना है कि सूर्य के प्रकाश में चार भाव हटाने, कितने भाव, चार, कौन कौन से, औदैक भाव, औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, क्षायिक भाव, ठीक। अब जैसे ही सूर्य के प्रकाश में बादल आया, तो बादल आया तो क्या हुआ, कौन सा भाव आ गया, औदैक भाव, है ना। बादल कैसा दिख रहा, काला काला, तो पूरी रोशनी कैसी दिख रही, काली काली, है ना। तो कैसा है, आज अंधेरा अंधेरा, क्या बोलते हैं, अंधेरा अंधेरा। तो क्या सूर्य अंधेरा देता है, कि सूर्य से अंधेरा आता है, सूर्य अंधेरे का कारण हो सकता है कि सूर्य कभी भी अंधेरे का कारण नहीं हो सकता, सूर्य कभी भी अंधकार में नहीं हो सकता, लेकिन कौन आ गया, बादल, बादल आ गया, कौन आ गया, बादल। तो उस बादल से अंधेरा हुआ, और क्या कहते हैं कि आज बहुत अंधेरा है ना, तो उसको कहेंगे औदैक भाव, कौन सा भाव, औदैक। लेकिन जिस समय वह सूर्य का अंधेरा आया, है ना, सूर्य का क्या आया, अंधेरा आया, अब उसी समय यहाँ पर कहना है कि वहीं पर जब सूर्य थोड़ी देर को हट जाता है या बादल थोड़ी देर को उड़ जाते हैं, तो क्या होती है, धूप कैसी हो जाती है, जैसे कि वैसे, है ना। तो जब वो खिली हुई धूप आई, तो वो खिली हुई धूप किसकी अपेक्षा से आई, औदैक भाव की अपेक्षा से की है, बादल के हटने की अपेक्षा थी। यदि बादल नहीं हटता तो सूर्य का प्रकाश अच्छा आ सकता था क्या, तो वो किसकी अपेक्षा रख रहा है, बादल के हटने की अपेक्षा रख रहा है, किसकी अपेक्षा रख रहा है, बादल के हटने की अपेक्षा रख रहा है। मतलब जब तक बादल नहीं हटेगा तब तक क्या नहीं होगा, सूर्य का अच्छा प्रकाश नहीं आएगा। जैसे कपड़े डले हैं, तो कपड़े क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, ऐसे ऐसे पिन लगे हैं तो उड़ रहे हैं, तो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्यों उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हवा के कारण। और नहीं उड़ रहे हैं तो क्यों नहीं उड़ रहे हैं, हवा के नहीं के कारण। आया समझ, एक होता है हवा के कारण और एक होता है हवा का नहीं कारण। तो दो प्रकार के कारण, होना और नहीं होना, होने रूपी कारण होता है और नहीं होने रूपी कारण होता है। तो एक में होने की अपेक्षा होती है और एक में नहीं होने की अपेक्षा होती है। न्याय, मतलब एक बादल के होने पर अंधेरा था और एक बादल के नहीं होने पर उजाला है, तो दोनों में उजाले में किसकी अपेक्षा है उस कार्य में, उसमें बादल की अपेक्षा। एक बादल के होने पर उजाला का नहीं होना और एक बादल के नहीं होने पर उजाला होना और एक बादल के होने पर उजाले का नहीं होना, दोनों में कौन है कि दोनों में बादल मुख्य हो गया, इसलिए उसको कहा प्रभाव। कौन सा
चार। कितने भाव? चार। अब लेकिन कहना है जो कारण दृष्टि है उसमें ये चार चीज नहीं है। उसमें कर्म रहे तो रह जाओ, हटे तो हट जाओ, कुछ हटो कुछ नहीं हटो तो भी रह जाओ, और पूरे हट जाओ तो भी कोई मतलब वो जो सूर्य है उसके पास तो प्रकाश है ही, बादल रहे नहीं रहे तो नहीं। हाँ, वो सूर्य का कारण प्रकाश क्या हुआ? वो कारण दृष्टि। कारण कैसी हो गई वो? कारण दृष्टि। ऐसी अपने अपने सर्वांग चेतन में कौन है? ज्ञान है कि ज्ञान दर्शन है, दर्शन करेंगे कौन है? दर्शन है। तो वो दर्शन कैसा है कि वो दर्शन तो है